आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कोटली, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करने वाले हैं। मुलाकाती तेरा गोया बड़ी महफिल से मिलता है, इज्जत-ए-माब जनाब चेयरमैन बिलावल वाले हैं। मुलाकाती तेरा गोया बड़ी महफिल से मिलता है, इज्जत-ए-माब जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं जब भी कोटली आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपना घर आया हूं, और मैं कैसे समझाऊं कि हमारा और आपका रिश्ता मैं बयान कैसे करूं। ये जो मेरे उम्मीदवार हैं, जो इस इंतखाबात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये ना समझे कि ये कोई सियासी जमात के नुमाइंदे, आप ये ना समझे कि ये कोई सियासी जमात के कारकुन है। ये जो कोटली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी नुमाइंदे हैं, ये मेरे खानदान के हिस्से हैं, मेरे खानदान के नुमाइंदे हैं। हमारा ना सिर्फ सियासी मगर हर लिहाज से चौधरी यासीन साहब आपके सामने हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा आज कि आज यासीन साहब का चौथा नस्ल आज तकरीर कर रहा था स्टेज से। हम है एक दूसरे के खुशी में भी साथ होते हैं और एक दूसरे के दुख में भी साथ होते हैं। आजकल इक्तदार के दिन है, मगर मुझे वो दिन याद है कि जब मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम जिला वतनी में, कभी दुबई में तो कभी लंदन में होते थे, और अपना बचपन के वक्त मुझे चौधरी यासीन साहब याद है कि उस वक्त भी चौधरी यासीन साहब मौजूद था, और आज भी आपके सामने मेरा वफादार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथी और मेरा खानदान का साथी चौधरी यासीन साहब आज भी मौजूद है। कोटली ने यासीन साहब के शक्ल में वफादारी का और बहादुरी का सियासत में एक मिसाल आपके सामने है। मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि अब ना सिर्फ चौधरी यासीन साहब मगर साथ साथ उनके बेटे भी सियासत में आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साथ नस्ल दर नस्ल साथ चलेगा। इलेक्शंस में पार्टियों के लिए, सियासी जमातों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ जब आप टिकट्स के फैसले कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े मुश्किलात सामने आते हैं, और आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सबसे पॉपुलर जमात था, और जैसे आपको पता है कि बुरे दिन में तो लोग कम होते हैं, लेकिन अच्छे दिनों में लोगों का कोई कमी नहीं होता। तो इस इलेक्शन से पहले भी हर सीट पे इतने सारे उम्मीदवार और टिकट के ख्वाहिशमंद थे कि हम परेशान हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
ये मुश्किलात था कि उम्मीदवार ज्यादा और सीट कम बढ़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तरफ मैंने ये फैसला करना था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वफादार साथियों को टिकट्स दे या जो नया मेंबर्स आए थे उनको हम कंसिडर करें। और मैं आपको ये बात बताऊं कि वैसे तो पार्टी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम इलेक्शन जीते ताकि हम जीत के आपका काम कर सके, लेकिन इस दफा जब आजाद कश्मीर का इलेक्शन के टिकट के फैसले हो रहे थे, चाहे वो मीरपुर के फैसले हो या पूंछ के फैसले हो, मैंने ये फैसला कर लिया, मैंने पार्टी को हिदायत दे दी कि आपने पार्टी के वफादार साथियों को टिकट देना है। मैंने LA13 में मुझे मैंने फैसला करना था कि क्या आपने नया साथी को टिकट देना है या मतलूब इनकलाबी का बेटा को टिकट देना है। मैंने कहा कि अगर सवाल ये है तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, मैं मतलूब इनकलाबी का बेटा को टिकट दूंगा। मतलूब इनकलाबी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार साथी था और मेरा भाई, उसका बेटा इस इलेक्शन में मेरा टिकट लेके लड़ रहा है। मैं कोटली वालों से, खास तौर पे LA13 के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि मैंने अपना काम कर लिया है, टिकट दिलवा दिया है, अब जब जितवाना आपका काम है, जितवाना आपका काम है। मैं मतलूब इनकलाबी का बेटा असेंबली में देखना चाहता हूं। ने पिछले इलेक्शन में भी, मुझे याद है, पिछले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन हालात में जब आजाद कश्मीर में नून लीग की तो वफाक में इमरान खान का हुकूमत था, उन हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन लड़े और आपने आजाद कश्मीर के हद तक जो अक्सरियत सीट्स थे आजाद कश्मीर के अंदर, वो अक्सरियत सीट्स आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी थी। तो मेरे नजर में पिछले इलेक्शन भी हम जीत चुके थे। अब हालात कुछ और है, हालात कुछ और है। 6 महीने से आजाद कश्मीर में पीपी का हुकूमत और काफी सालों से वफाक में हमारे दोस्त शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत है। तो अब पिछले इलेक्शन की तरह इंशाल्लाह मुश्किलात नहीं होंगे। आपने पिछले इलेक्शन से भी बेहतर रिजल्ट्स दिलवाना है। हम आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाने के लिए, मेरा अक्सरियत दिखाने के लिए मैं कोटली का हर एक सीट चाहता हूं। कोटली वालों, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम सीटें देंगे, 100 की 100 सीटें देंगे।
जरा मजाक देखे, इनको मालूम है कि बदवानी साहब जीत रहा है, उनको पता है, नजर आ रहा है, तो करते क्या है, करते क्या है, कत्ल का एफआईआर काटते हैं। मुझे लगता है कि वो तो पूरा का पूरा कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। मैं तो पूरी दुनिया फिर के आता हूं कश्मीरियों का दिफा करते हुए। जब मोदी कहता है कि कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द है, मैं उसका जवाब देता हूं। यहां आप हर किसी को कातिल, हर किसी को दहशतगर्द करार देना चाहते हो। क्या जावेद बदानवी साहब कातिल लगता है आपको? ये लोग समझते हैं कि एक दो एफआईआर काट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को डरा सकते हैं। ये भूल चुके हैं कि ये वो जमात है जिनके कायदीन ने तख्ते दार पे चढ़ा, मगर आपके सामने कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम सब वही कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही है। एक अदालत होता है और एक अवाम का अदालत होता है। इंशाअल्लाह ताला 27 को LA9 कोटली से आप जावेद बदानवी साहब को मुंतखब करवा के, जितवा के अवामी अदालत में सुरखरू करेंगे। और जो ये एफआईआर कटवा रहे हैं, आप ये मत समझे कि हम आपको भूलेंगे। आपने ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को डराए। आपने ये कोशिश किया है कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को खौफजदा करे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने दे, उसके बाद मैं खुद आपका देख लूंगा। LA8 को तो मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं LA8 के जियालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मलिक जफर साहब को जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा कोटली में तीरों का बारिश हो, तीरों की बारिश। चौधरी इखलाक साहब, बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो कद में मुझसे भी बड़ा होते हैं। आपने चौधरी साहब को जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत। बाकी जो 2 सीटें रहते हैं, उन दोनों का जिम्मेदारी मैंने चौधरी यासीन साहब को दिया है। अब पिछली दफा चौधरी यासीन साहब ने दोनों सीटें निकाले, और उन हालात में निकाले जब कश्मीर भी हुकूमत किसी और का और वफाक में भी किसी जिसका हुकूमत था, आपको याद है। और उस इलेक्शन में अपनी आबाई सीट भी जीती और शहर वाली सीट भी जीत चुका। जंग का माहौल पैदा हो गया था। चौधरी यासीन साहब के बेटे को भी गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन जेल में बैठ के भी आप इलेक्शन जीत चुके थे। अब उस इलेक्शन में जो आपको जेल में डलवा रहे थे, वो साहब तो खुद जेल में हैं। तो इस दफा मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ आपने दोनों सीटें जीतना है, आपने जो 22 सीट है वो जीतना है, मगर शहर वाले सीट में पिछले दफा आप 500 वोट से जीते थे। इस दफा आप शहर वाला सीट जो है वो मेरे लिए भारी अक्सरियत के साथ, इतना बड़ा मैंडेट के साथ, इतना बड़ा
सीट हो या शहर वाली सीट हो, सिर्फ और सिर्फ तीर का उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार चौधरी यासीन साहब को नजर आना चाहिए, कोई और नजर ही ना आए। मैं अब पिछले 2 महीनों से पहाड़ों में कायम हूं। कभी मैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में तो कभी आपके पहाड़ों के बीच में। और मैं इसलिए कि मैं आपके हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। मैंने आज से नहीं लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का पिछले इलेक्शन से एक मंशूर सामने लेकर आया और उस मंशूर के मुताबिक मैंने गिलगित बल्तिस्तान से वादा किया कि मैंने आपको हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोजगार दिलवाना है। और अभी इस इलेक्शन में जाके इस मंशूर पे लड़के मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तारीख में पहली मर्तबा वफाक को शिकस्त दिलवाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा कर हुकूमत बना दिया। और इंशाअल्लाह ताला अब मैंने गिलगित बल्तिस्तान से किया हुआ वादा पूरा करना है। तो अब मैं आपके पास आया हूं। मैं उन तीन उसूल साथ लेकर आया हूं कि मैं आजाद कश्मीर को भी हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोजगार दिलवाना चाहता हूं। आजाद कश्मीर का हक़ हाकिमियत आप 2 पहलू में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको जो आलमी सतह का हक़ हाकिमियत का जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लड़ा, वो जद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी लड़ी थी। और मैं बहैसियत पाकिस्तान की तारीख का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा आपका ये जद्दोजहद आलमी सतह पे लड़ के आया हूँ। मैं पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर ख़ारजा हूँ जिसमें हिम्मत था कि वो ना सिर्फ मोदी के सरजमीन पे जाऊं मगर मोदी के सरजमीन पे जाके आजाद कश्मीर का आजादी का और मकबूजा कश्मीर का आजादी का बात करके आया हूं। आलमी सतह का जो जद्दोजहद है वो कायदे अवाम ने कहा कि हम 1000 साल जंग लगेंगे मगर आजादी हासिल करेंगे और हम वो 1000 साल का जंग लड़ने के लिए तैयार है। जो आपका हक़ हाकिमियत का जद्दोजहद है, जो आपका आलमी सतह का जद्दोजहद है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरी नस्ल वो जद्दोजहद आलमी सतह पर लड़ने के लिए तैयार है। साथ साथ कश्मीरियों के पास ये हक है कि जब तक हमारा रायशुमारी ना हो, जब तक आलमी सतह का जद्दोजहद में हम मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए, तब तक क्या ये पुराने तरीक़ेकार आपके लिए काफ़ी है? आज़ाद कश्मीर को कोई तब्दीली नहीं चाहिए। अब वही रवायती निज़ाम जो चलता आ रहा है, आप अगर वो चाहते हो कि वैसे जैसे है वैसा ही रहे तो वो भी आपका मर्जी। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सिखाया कि कश्मीर का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीर के अवाम कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि कश्मीर के अवाम तब्दीली चाहते हैं। मैं समझता हूं कश्मीर के नौजवान खास तौर पे तब्दीली चाहते हैं। वो पुरानी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार नहीं, वो इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि आलमी सतह पे हमें हक़ हाकिमियत का जद्दोजहद जीतना है मगर मुकामी सतह पे भी हमें मजीद हकूक चाहिए, अपना नुमाइंदगी का हकूक चाहिए, अपना आवाज़ उठाने के हकूक चाहिए। मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ख्वाहिश है कि जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर को OIC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया था, तो शहीद बीबी ने क्यों ये स्टेटस दिलवाया था?
इसलिए शहीद बीबी चाहती थी कि जबकि पाकिस्तान आलमी दुनिया के फोरम्स पे बैठकर आपकी नुमाइंदगी कर सकता है और करते आ रहा था, इससे बेहतर होता कि आप खुद और आलमी सतह पे बैठ के आप खुद अपना आवाज उठाए, आप खुद अपना हकूक की जद्दोजहद करें। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम फैसला साजी के लिए अहम इदारे हैं, वहां आजाद कश्मीर का नुमाइंदगी होना, आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो वैसे जब तक पीपल्स पार्टी बैठती है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो जहां हो, हम आपका आवाज उठाते रहेंगे, आपका हुकूक का दिफा करते रहेंगे। मगर क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर जैसे OIC में आपका ऑब्जर्वर स्टेटस हो, तो वैसे क्यों नहीं अभूरी स्टेज पे जब तक रायशुमारी मुकम्मल नहीं हुआ तो तब तक कश्मीर का नुमाइंदगी CCI में होना चाहिए, तब तक कश्मीर का नुमाइंदगी अभूरी ऑब्जर्वर नुमाइंदगी NFC में होना चाहिए, ताकि जब आपके माली वसाइल के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं तो कश्मीर का आवाज उस कमरा में होना चाहिए। ये मेरा फैसला है नहीं, ये आपका फैसला है, ये फैसला आपने करना है, हम सिर्फ आपको तजवीज दे सकते हैं। मैं तो चाहता हूं, मैंने नेशनल असेंबली में भी कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि लड़कानों के MNA के साथ साथ कश्मीर का कोटली का भी MNA मेरे साथ नेशनल असेंबली में मौजूद हो। चौधरी यासीन साहब इस इलेक्शन में आपका MLA का उम्मीदवार है। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब आपका अभूरी ऑब्जर्वर MNA का उम्मीदवार हो सकेगा। वो अगर हुआ तो आप खुद अपना आवाज उठा सकेंगे, आप खुद अपना बात कर सकेंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ता कि आजाद कश्मीर पे एहतजाज करो, आजाद कश्मीर को बंद करो। अपना हकूक का जद्दोजहद लड़ने के लिए पूरा कश्मीर परेशान करने के बजाय आपके अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद में बैठकर, नेशनल असेंबली में बैठकर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर ऑब्जर्वर के तहत आपके मौकफ, आपका राय उधर लेकर आ सकते हैं। उस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको हम हकमियत का हकूक दिलवा सकेंगे। जहां तक हक मलकियत का दावा है, ये दावा हमारा पाकिस्तान के हर सूबे के पास है, हर इलाका के पास है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में कि ये जो कश्मीर है ये आपका है, किसी और का नहीं है। ये जो कश्मीर के पहाड़ है, वो जो कश्मीर का दरिया है, ये जो कश्मीर का सरजमीन है, ये 100% सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का आवाम का सरजमीन है। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने गिलगित बल्तिस्तान से वादा किया कि आपके हक मालकियत, जैसे मैं सूबा सिंध से, सूबा बलोचिस्तान से वादा करता हूं कि आपके हकूक का, आपका जमीन का, आपका वसाइल का दिफा मैं करूंगा, वैसे मैं कश्मीर के अवाम से वादा करता हूं कि मैं आपका सरजमीन का, आपका मलकियत का, आपका वसाइल का भी दिफा करता रहूंगा। तीसरा, मैं चाहता हूं कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाएं। और आप सबको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरा आजाद कश्मीर में एक ही सियासी जमात है जो कि रोजगार दिलवाता है, जो रोजगार के मौके फराहम करता है, और इनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो तो सब जानता है कि तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाया था। कायदे अवाम ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मगर पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों का रोजगार का बंदोबस्त किया था, मुफ्त पासपोर्ट का बंदोबस्त किया था। यूरोप हो या अरब ममालिक हो, वहां तय करके आए थे कि आपने अगर नौकरी देना है तो मेरे पाकिस्तानी नौजवान नौकरी का ख्वाहिशमंद है, रोजगार करना चाहते हैं, मेहनती है, बड़े होशियार है, आपने उनको रोजगार देना है। और आज तक कायदे अवाम
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ रोजगार की वजह से पाकिस्तान के बाहर जो कायदे अवाम ने रोजगार का बंदोबस्त किया है, वो उसकी वजह से रेमिटेंस के नाम पे पाकिस्तान का मईशत चल रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप कायदे अवाम को, नवासा को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा को मौका देंगे। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं रोजगार के मौके कश्मीरी नौजवानों के लिए मेरा प्रायोरिटी होगा कि आपको रोजगार के मौके दिया जाए। आखिरी बात, मैं मौजूदा हालात पे बात करना चाहता हूं। यकीनन जो कश्मीर में मौजूदा हालात हैं, तमाम हर कश्मीरी शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी परेशान है। और मैं ये जो दर्द है, ये दुख है, मुझे एहसास है। मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जहां हमारा नाना को शहीद किया गया, दोनों मामू को शहीद किए गए, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपना वालदा को भी शहीद कर चुके हैं। तो मैं वो दर्द एहसास करता हूं। मैं जानता हूं कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या फौजी ऑफिसर हो, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान का सरहद को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए काम करने के लिए निकले थे, तो घर वापस नहीं लौट सके। मैं उनका खानदान का दुख जानता हूं। वैसे ही मुझे उन खानदानों को जिनके नौजवान एहतजाज के नाम पे निकले थे और वो वापस नहीं लौट आए, मैं उनका घर का, उनका दुख का, उनका तकलीफ का एहसास करता हूं। और मैं चाहता हूं मैं अपना दुश्मन के लिए भी ये नहीं चाहता कि वो इस किस्म का तकलीफ देखे। मैं समझता हूं कि सियासी मुतालबा जो भी हो, वो हकमियत का क्यों ना हो, वो रिजर्व सीट्स का क्यों ना हो, वो किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है, या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। ये तो जो सीटों का मसला है, या जो भी मसला है, अब मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करे, और कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करे। पाकिस्तान के अंदर भी ये लड़ाई चल रहा है। वहां भी वो समझते हैं कि कराची भी के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, बलोचिस्तान के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, लेकिन हमारा जोर होता है कि सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलोचिस्तान का फैसला बलोचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। मगर जो मौजूदा हालात है, जब मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा तो बाकायदा मुझे एक खत लिखा गया। एक्शन कमेटी वालों ने मुझे एक खत लिखा था कि बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए इन हालात को सुधारने के लिए। और मैंने उसी वक्त, अगला ही दिन, मैंने उनको भी खत का जवाब दे दिया और वजीर आजम तक अपना पैगाम पहुंच गया कि मेरे पास एक हल है और मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, बशर्त ये कि दोनों रियासतें पाकिस्तान और एहतजाज करने वाले हमारा हल पे यकीन कर सके। और मेरा ये क्या तजवीज़ था? तजवीज़ ये, और आज भी ये तजवीज़ है, कि एक ट्रूथ कमीशन, मतलब सच का कमीशन बनाया जाए, और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है, मेरिट क्या है। और जब तक जैसे ये कमीशन बन जाए
और जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें, और जब तक ये तहकीकात का, ये इन्वेस्टिगेशन का तमाम रिपोर्ट ना आ जाए, आप एहतजाज बंद करें। और साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता कि जब तक ये तहकीकाती कमीशन, ये ट्रूथ कमीशन हकाइक सामने ना लेकर आए, आप भी अपना मजीद कार्रवाई ना करें, आप भी ज़रा रुक जाए। अगर ये बात माना जाता, मेरा ख्याल में कश्मीर में हम वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक ना एहतजाज करने वालों ने मेरा ख़त का जवाब दिया है, ना वज़ीर आज़म साहब का या उनके नुमाइंदे जिससे मैं राब्ता में था, वज़ीर ख़ारजा, उसने कोई जवाब दिया है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि यही हल है कि हमने कश्मीर का हालात बेहतर करना है। अगर आप मेरे मुतालबात नहीं मानते या मेरा हल पे यकीन नहीं रखते, तो आप कोई यार दूसरा हल मुझे बता दें, हम कल उस पे इम्प्लीमेंट करते। मगर 14 दिन 40 डेज गुजरने वाले हैं और पूरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। और मैं सवाल करता हूं एहतजाज करने वालों से भी कि आप एहतजाज कर रहे हो रियासत के खिलाफ कि हमने कुछ गलत किया होगा गलत, लेकिन इसका सजा आप रियासत आज़ाद कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, आप रियासत पाकिस्तान को इसका सजा नहीं दे रहे हैं, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। रावलाकोट के या पूंछ के, मीरपुर पे, मुजफ्फराबाद के कश्मीरी को आप वो सजा सुना रहे हो जो रियासत की गलतियां है बतौर आपके। और रियासत से भी, रियासत पाकिस्तान से भी मेरा दरख्वास्त है कि जबकि अगर हम आपकी बात मानते भी है, ये गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो एक इलाके तक महदूद है। अगर उस इलाका में कोई गड़बड़ है तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि रावलाकोट में मसला है तो कोटली में मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा। मैं मुतालबा करता हूं वफाकी हुकूमत से कि कम अज कम जो इंटरनेट का पाबंदी है वो उठा दे। लोगों का कारोबार पे नुकसान हो रहा है, रोजाना जिंदगी पे मुश्किलात पैदा किया जा रहे हैं। इस किस्म के इज्तिमाई सजा नहीं दिया जाता। पुराने ज़माने में, FCR के ज़माने में, जब आप कबायली इलाके में FCR होता था या गिलगित बल्तिस्तान में FCR होता था, जब गांव में कोई चोर निकलता था तो पूरा गांव को सजा दिलवाता था। अगर गांव में कोई कातिल था तो पूरा गांव को सजा सुनाया जाता था। अब कश्मीर में कुछ लोगों ने गलत किया, बुरा किया, जुराइम की है, मानता हूं, लेकिन इसका सजा पूरा कश्मीर को सुनाने के मेरा समझ से बाहर है। तो आज भी मैं आपके थ्रू वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरनेट आपके हाथ में है, ये वफाक का इख्तियार है, आप जरूर इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला कम से कम कश्मीर के अवाम को ये आज़ादी दिलवाएंगे कि इनका फ़ोन चलना शुरू कर दे। ऐसे कोई मसला नहीं है। कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं, जुर्रतमंद लोग हैं, वफादार लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके आज़ाद कश्मीर के तमाम मसले हल करेंगे, पुरअमन तरीके से हल करेंगे, सियासी तरीके से हल करेंगे। आपने 27 जुलाई को ये फैसला करना है कि आप आज़ाद कश्मीर में आपका नुमाइंदा कौन चाहते हैं। आप क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं, आप मेरा हुकूमत देखना चाहते हैं, या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। मैं समझता हूं कि आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और रावलाकोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक
वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज उस किस्म के वजीर जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए। अगर कोई वजीर कहता है कि फ़िला हल्का को, फ़िला इलाका को, फ़िला वाले को मैं कश्मीरी नहीं समझता, तो उसका कोई हक नहीं कि वो वजीर रहे, उसका कोई हक नहीं कि वो मेंबराने असेंबली रहे। अगर आपका कोई वजीर ये समझता है कि कश्मीर के 10 सीटें उनके जेब में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम किसी के गुलाम नहीं है। वो ना मोदी के सामने झुकते हैं, ना किसी और के सामने झुकते हैं। ये कश्मीर का मुस्तकबिल आपका जेब में नहीं, कश्मीर का मुस्तकबिल फैसलाबाद का जेब में नहीं, कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है। और इंशाअल्लाह ताला 27 जुलाई को, 27 जुलाई को वो तीर पर थप्पा लगा के ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेंगे, तारीख याद रखेंगे। मीरपुर से आवाज आएगा, मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, पूंछ से, तमाम डिवीजन से एक ही आवाज आएगा, एक ही आवाज आएगा। ये कोटली का निशान क्या, मीरपुर का निशान क्या, मुजफ्फराबाद का निशान क्या, पूंछ का निशान क्या, भाग का निशान क्या, रावलाकोट का निशान क्या, आजाद कश्मीर का निशान क्या, जमान कश्मीर का निशान क्या, जीत का निशान, मेरा निशान, आपका निशान, नारे भुट्टो। आज़ाद कश्मीर की अक्सरियत सीटें पीपल्स पार्टी को मिली थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चौधरी साहब पिछले इलेक्शन में जो आपको जेल में डाल रहे थे वो अब खुद जेल में हैं। पिछले 2 माह से कभी जीबी तो कभी आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर जा रहा हूँ। जीबी की तरह मैं आज़ाद कश्मीर के आवाम के हुकूक के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हक हाकमियत, हक रोज़गार और हक मिल्कियत का मंशूर पेश किया है, उसी तरह आज मैं यहाँ पर भी हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोज़गार का मंशूर लेकर आया हूँ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेगी और रिवायत तोड़ेगी। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतकर ये रिवायत तोड़ी कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती थी उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में होती थी, इसी तरह अब भी ये रिवायत तोड़ेंगे कि जिसकी विफाक में हुकूमत है उसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं होगी, बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हर तरफ सिर्फ तीर ही तीर चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें पिछले इलेक्शन में भी अक्सरियत सीटें मिली थी और इस बार भी हम भारी अक्सरियत से, भारी मैंडेट से ये इलेक्शन जीतेंगे।